Good morning, everyone. We are doing division, and this chapter is almost completed. But still, we are revising the chapter because there may be some issues, some problems in the questions, just like how to do the long division method. So, we are doing word problem because word problem में आपका cover up हो जाएगा long division method भी. And second thing that to understand the sentences, किस तरीके से हम sentences को समझें कि हमें पता चले कि ओके यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चीज़ों का, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे उन चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट पीपल में, हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो जहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं. सो जस्ट टू रिजॉल्व दैट कन्फ्यूजन वी विल इन टुडेज क्लास revise the word problem only, and in word problem both will be covered up. The word problem, that is the sentences, understanding of the sentences, and another thing the long division. ठीक है, तो and next class we will just revise the whole chapter, so be ready for that also. And from next class then we will start with our new chapter, but in these 2 days we will revise only the division chapter. So you have 2 days, whatever confusion you have, whatever confusion in long division method or in the word problem, just resolve your all the confusions. You have 2 days, so that we don't further go with the confusions to the next chapter. So confusions should be resolved only in these 2 days. So revise the chapter very carefully, properly, because your cycle tests are gonna start. And another thing, in cycle test assignment questions will be there. cycle test में आपके assignment questions होंगे, तो it is very compulsory for all of you to purchase, to take that assignment booklet from the school. So if you don't have, अगर आपके पास assignment booklet नहीं है, then please purchase it from school. Otherwise there may be some issue in your cycle test. So for preparation for that, just have that assignment booklet. So let's start with some of the word problems today. Okay, so let's start with this first word problem. There were 1495 people in a trade. ठीक है, एक ट्रेड फेयर में, इन अ ट्रेड फेयर में 1495 पीपल जो है वो गए थे. एंड हाउ मेनी पीपल वेंट टू ईच स्टॉल इफ़ देयर वर 5 स्टॉल्स. ट्रेड फेयर में स्टॉल्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट. आप कहीं पे खाने का स्टॉल होता है, कहीं पे कुछ डेकोरेटिव सामान का स्टॉल होता है, बुक्स का स्टॉल हो सकता है. सो देयर वर 5 स्टॉल्स, ठीक है, और टोटल पीपल 1495 थे, और ये लोग जो है इक्वली हर एक स्टॉल में गए हैं. तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी पीपल वेंट टू ईच स्टॉल. ईच मीन्स अगेन 1 स्टॉल में. आपको टोटल 5 स्टॉल्स का कंप्लीट टोटल पीपल पता है 1495. तो आपको 1 स्टॉल में कितने लोग गए होंगे वो फाइंड आउट करना है. अगेन ये इतने लोग जो हैं वो 5 स्टॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. तो इसका मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. सो लेट्स डिवाइड इट. सो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे 5 का टेबल लिख दिया है बिकॉज 5 स्टॉल्स हैं वहाँ पे, ठीक है. वन स्टूडेंट आस्क्ड मी, मैम क्या ये ज़रूरी है टेबल लिखना. दिस टेबल इज़ नॉट कंपल्सरी. आपके लिए ये टेबल लिखना ज़रूरी नहीं है, बट ये टेबल अगर आप लिखते हो तो आपको बड़ा इजी हो जाता है कि ओके हमें रीड कहाँ तक करना है, हमें पता चल जाता है वो नंबर जो है वो कहाँ पे आएगा, मुझे किस चीज़ का रीड करना है, 5 5 लिखना है या 5 6 लिखना है, ठीक है. अगर आपको ये बिना लिखे इजीली पता चल जाता है तो इट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं पता चलता है तो आप राइट साइड में ये टेबल लिख दो, जस्ट लाइक मैंने लिखा है. सो अभी मैं सबसे पहले लिखूँगी टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने थे, ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे वहाँ पे, 1495, ठीक है, इतने पीपल थे. अब क्या है, नंबर ऑफ स्टॉल्स. स्टॉल्स कितने थे, 5 स्टॉल्स थे. सो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टॉल्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीपल इन ईच स्टॉल. सो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पीपल इन ईच, ब्रैकेट में लिख दिया ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, 1 स्टॉल.
दैट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ही हमें पता चलेगा, बिकॉज लोग जो हैं वो 5 स्टॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अलग अलग जगह जा चुके हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए फिर से जो फर्स्ट नंबर है दैट विल बी रिटन इनसाइड द बॉक्स, जो सेकेंड नंबर है दैट विल बी रिटन आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे फर्स्ट डिजिट इज 1। 1 तो छोटा नंबर है 5 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूँगी, 2 डिजिट्स को एक साथ ले लूँगी। इट मीन्स आई विल टेक 14 नाउ। अब मैं 14 को 5 के टेबल में अगर ढूंढती हूँ तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। 15 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 2s are 10 लेना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे 2 मिल गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 5 2s are 10। तो अभी क्या हो जाएगा, 4 minus 0 is 4 only and 1 minus 1 is क्रॉस नथिंग, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डिजिट पुट करूँगी। ये तो मेरा सॉल्व हो चुका है, मैंने नेक्स्ट डिजिट पुट कर दी, नंबर बन गया 49। अब मैं 49 को भी ढूंढूंगी 5 के टेबल में। तो मैंने 5 का टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 1s are 5, 2s are 10, 15 20 25 30 35 40 45। हम डिवीजन में सिर्फ 9s तक ही चेक करते हैं, कोई भी नंबर नहीं है 49 तो, बिकॉज 45 छोटा नंबर है थोड़ा सा, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे। 45 लास्ट छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, तो मैं इसको ले लूँगी 5 9s are 45, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 minus 5 is 4 and 4 minus 4 is nothing क्रॉस। अब मैं नेक्स्ट डिजिट भी उतार देती हूँ, यहाँ पे पुट कर देती हूँ, बिकॉज ये बच गई है। सो दिस इज 45 नाउ। अब हम क्या करेंगे, 45 को ढूंढेंगे 5 के टेबल में। वेयर डू आई गेट दिस, 5 9s are 45, सो आई विल राइट 5 9s are 45. So this is my remainder and the right side पे जो मुझे नंबर दिख रहा है that is my quotient, ठीक है। सो हमें पता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस क्वोशंट में होता है 299। सो इट मीन्स व्हाट वी विल से दैट ओके, इतने नंबर ऑफ पीपल जो थे वो ईच स्टॉल पे गए। सो आई विल राइट एट लास्ट। बहुत सारे बच्चे जो है ये लास्ट लाइन नहीं लिखते हैं। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप मुझे ये सॉल्व करके दे दोगे, क्या मुझे पता चलेगा आंसर कहाँ है? मैंने आपसे बोला हर स्टॉल में कितने लोग गए, तो सिर्फ मैं डिवाइड से पता चल जाएगा कितने लोग गए, मुझे नंबर तो पता ही चलेगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हर स्टॉल में कितने लोग गए? सो दिस इज वाई वी हैव टू राइट द लास्ट लाइन ऑफ फाइनल आंसर ऑल्सो, कि हम लिखेंगे लास्ट में सो 299 पीपल were or went to each or one stall. This is how we will find the solution. आपको ये लास्ट लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं। ओके, ये लास्ट लाइन जब तक आप नहीं लिखोगे मुझे आंसर नहीं पता चलेगा कि आप एक्चुअल में किसको आंसर मानकर चल रहे हो, ठीक है ना? बिकॉज नंबर्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, फाइनल आंसर तो नहीं पता चलेगा ना जब तक मुझे ये लास्ट लाइन दिखेगी नहीं। तो आपको ये लास्ट लाइन लिखना इज मस्ट, दिस इज़ वेरी कंपल्सरी टू राइट। सो लेट्स कम टू सम मोर क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले आप वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, बिकॉज जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया दैट इज सिमिलर टू वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? Okay, now come to this question. In a quiz competition, there were 99 students from different states of the country. ठीक है, एक क्विज कंपटीशन था जहाँ पे पूरी कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स से स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है? एंड कितने स्टूडेंट्स थे टोटल? 99 स्टूडेंट्स थे।
ओके, देन द स्टूडेंट्स वर पुट इनटू टीम्स ऑफ 7 ईच। क्विज कंपटीशन जो था वो ग्रुप्स में था, टीम्स में था, जहाँ पे हर एक टीम में द स्टूडेंट्स वर पुट इनटू टीम्स ऑफ 7 ईच। इसका मतलब है कि हर टीम में, ईच टीम में, वन टीम में 7 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी टीम्स वर मेड, तो अब कितनी टीम्स बनाई गई। फिर से वही सेम चीज़ है, टोटल 99 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जिसमें से हर एक टीम में 7 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। ठीक है, 99 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है हर एक टीम में। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, हम डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग टीम्स में। इट मीन्स व्हाट वी विल डू द डिवीजन इन दिस केस। सो अब हम क्या करेंगे, हाउ मैनी टीम्स वर मेड, नंबर ऑफ टीम्स निकालने के लिए हम डिवीजन करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट। हमने ये भी पढ़ा है कि जो बच जाता है, जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होंगे या जो भी एक्स्ट्रा नंबर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, रिमाइंडर से मिलता है। सो लेट्स सॉल्व दिस। दिस इज माय क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने तो लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 99। ठीक है, टोटल 99 स्टूडेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में हर टीम में, वन टीम में कितने स्टूडेंट्स को भेजा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच टीम दैट इज 7। हर एक टीम में 7 स्टूडेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमें नंबर ऑफ टीम्स फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए, बिकॉज 99 डिवाइडेड बाय 7, तो मैंने जो सेकेंड नंबर है 7 जो आउटसाइड द बॉक्स लिखा जाएगा उसका मैंने राइट साइड में टेबल भी लिख दिया, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर मी टू रीड दैट टेबल। ठीक है, मेरे लिए वो टेबल रीड करना ईजी हो जाए। अब आते हम नेक्स्ट चीज़ पर। यहाँ पे 99 अंदर है। सबसे पहले मैं फर्स्ट डिजिट देखूंगी, दैट इज़ 9। जो ये फर्स्ट डिजिट है ये 9 है। अब क्योंकि ये 7 से बड़ी डिजिट है तो इसका मतलब मेरा काम 9 से भी चल जाएगा, है ना। तो सिर्फ 9 हम लेकर चलेंगे। 9 को अगर मैं 7 के टेबल में ढूंढती हूँ तो व्हाट आई विल गेट, 7 1s are 7, 7 2s are 14। 14 तो जो है वो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मुझे 7 1s are 7 लेना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, 7 1s are 7 मैंने ले लिया यहाँ पे। तो अभी 9 - 7 is 2 ओनली। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट डिजिट पे। ये 9 है, इसको भी तो पुट करना पड़ेगा, सो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। सो माय नंबर इज़ नाउ 29। ठीक है, 29 मेरा नंबर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगी, 29 को ढूंढूंगी टेबल के अंदर। 7 1s are 7, 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35। अब 35 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, सो आई हैव टू टेक 7 4s are 28 ताकि मैं माइनस कर सकूं। ठीक है, सो आई विल टेक 7 4s are 28। तो 29 - 28 विल बी 1 ओनली। दिस इज माय रिमाइंडर। जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और जो राइट साइड पे आता है हमारा नंबर दैट इज कोशेंट। और हमारी सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो हमारे इस कोशेंट के अंदर होता है, दैट मीन्स 14 में है। सो आई विल से ओके, सो टोटल 14 टीम्स वर देयर। इसका मतलब वहाँ पे टोटल 14 टीम्स बनाई गई। ठीक है, एंड ये जो रिमाइंडर है 1 and 1 स्टूडेंट वॉज लेफ्ट आउट। ये जो स्टूडेंट था ये बिना किसी टीम के रह गया है, एक्स्ट्रा बच गया स्टूडेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ स्टॉप दिस वीडियो हेयर or pause this video here and do question number 1 of your worksheet, that is basically from your textbook पेज नंबर 89। नीचे ग्रीन बॉक्स है, उस ग्रीन बॉक्स में हॉट्स क्वेश्चन है, HOTS। वो जो क्वेश्चन है आपको वो करना है, दैट इज द क्वेश्चन। मैंने वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। सो नाउ डू दैट।